नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से हम आरपीएससी में संकलित हिंदी साहित्य की रचनाएं जान रहे हैं। इसी बीच हमने इस चैनल पर एक श्रृंखला शुरू की जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की थी। और इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो पुस्तक है इनकी, उसको हम जान रहे थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कई सारी चीज़ें पढ़ी, हम अपभ्रंश की रचनाओं तक आ गए थे। ठीक है, तो आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम जान रहे थे कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ का नाम यानी इस काल का नाम रखा, वो 12 रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। बारह रचनाएं जो थी वो शुक्ल जी ने विवेचना योग्य समझी, ये बता रहे हैं द्विवेदी जी। 12 रचनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 विजयपाल रासो, दूसरी हमीर रासो, तीसरी कीर्ति लता, चौथी कीर्ति पताका, पांचवी खुमान रासो, छठी बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो। आल्हा का मूल रूप जो है ना वो परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सका। ये रचनाएं सारी वीर रस की है, इसलिए इसको वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। ऊपर अपभ्रंश की जिस सामग्री की चर्चा की गई है उसमें से कुछ पुस्तकें अवश्य ऐसी हैं जिनमें साहित्य इतिहास में विवेच्य माना जा सकता है। संदेश रासक ऐसी ही सुंदर रचना है। प्राकृत पिंगल सूत्रों में आए हुए कई कवियों की रचना निश्चित ही साहित्य के इतिहास में विवेच्य है। मिस्र बंधुओं में कुछ जैन ग्रंथों को इस काल में रखा गया था। शुक्ल जी ने उनमें से बहुत सी पुस्तकों को विवेचन योग्य नहीं समझा। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों में से कुछ पीछे की रचनाएं हैं और कुछ नोटिस मात्र है, कुछ जैन धर्म के उपदेश विषयक हैं। इधर हाल की खोजों से पता चलता है कि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया था, उनमें से कई पीछे की रचनाएं और कई नोटिस मात्र हैं और कई के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्या है ना। द्विवेदी जी बता रहे हैं कि शुक्ल की जो रचनाएं थी जो उन्होंने मानी है, उनके बाद में भी कुछ ऐसी कमियां रह गई है। आप ध्यान से सुनते जाइए, बहुत काम की बातें आएगी इसमें। उपदेश विषयक उन रचनाओं को जिनमें केवल सूखा धर्मोपदेश मात्र लिखा गया है, साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना उचित ही है। परंतु जिस सामग्री की चर्चा की गई है उनमें कई रचनाएं ऐसी है जो धार्मिक तो है किंतु साहित्यिक सरसता बनाए रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वहाँ साहित्य निश्चय रूप में भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो और साथ ही जो हमारी सामान्य मनुष्यता को आंदोलित, मथित और प्रभावित कर रही हो। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई है, निसंदेह उत्तम काव्य है और विजयपाल रासो और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पड़ने लगती है कि धार्मिक रचनाएं साहित्य की विवेच्य नहीं है। कभी कभी शुक्ल जी के मत को भी इस मत के समर्थन
में उद्धृत किया जा सकता है। मुझे यह बात बहुत उचित नहीं मालूम होती। धार्मिक प्रेरणा आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने ये जो पुस्तक है, उपरोक्त हमने सूची पढ़ी, वो जैन ग्रंथ भी थे इनमें और कुछ अपभ्रंश की रचनाएं थी, तो वो धर्मोपदेश मात्र थी। लेकिन धर्मोपदेश क्या काव्य नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं द्विवेदी जी। और सही बात है, धर्मोपदेश काव्य हो सकता है। इधर जैन अपभ्रंश चरित काव्यों का जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, वह सिर्फ धार्मिक संप्रदाय के मुहर लगाने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयंभू चतुर्मुख, स्वयंभू का पुत्र था चतुर्मुख, ठीक है, पुष्यदंत और धनपाल जैसे कवि केवल जैन होने के कारण ही काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते। दैट्स इट। अब आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही सटीक बात कही है। कई जो मेरे जैसे नए हिंदी साहित्य के पाठक हैं, वो ऐसा मिथक कहकर के आरोप लगाते हैं कि जो शुक्ल जी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की जो रचनाएं थी या हिंदू धर्म से जो जुड़ी हुई बातें थी, उनको श्रेष्ठ समझा है, बाकी को कतई श्रेष्ठ नहीं समझा। और वो एक तरीके से धार्मिक और एक तरीके से जातिवादी भी थे। क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है कि जैन धर्म के होने से क्या वे कवि नहीं है, उनको शामिल क्यों नहीं किया आदिकाल में। अगर अपभ्रंश की बात थी तो अपभ्रंश काल को अलग छांट देते भाई। अगर आपने पूर्ण इतिहास लिखा है तो सही बात है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र से अविविच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी इसी सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। वस्तुतः लौकिक निंजरी कहानियों का आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चरितार्चरित प्रथा है। सही है बात। आधे से ज़्यादा आपके जो काव्य है वो धार्मिक ही है। कभी कभी ये कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ घुला दी जाती है। यह न तो जैनों की निजी विशेषता है और न सूफियों की। हमारे साहित्य के इतिहास में एक अलग और बेबुनियाद बात यह नहीं चल पड़ी कि लौकिक प्रेम कथाओं को आश्रय करके धर्म भावना का उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने आरंभ किया था। बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनों के अनेक आचार्यों ने नैतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथाओं का आश्रय लिया था। भारतीय संतों की यह परंपरा परमहंस रामकृष्ण देव तक अविच्छ भाव से चली आई थी। रामकृष्ण परमहंस की बात तो चल रही है। केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्यिक सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो आदिकाल से तो हाथ ही धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग हाथ धोना पड़ेगा। आदि क्या, मैं तो कहता हूँ, सुनिए एक मिनट, मेरा अपना मत सुनिए आप। मैं तो कहता हूँ कि आप आदि क्या, आप रीतिकाल तक की रचनाएं जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ रचनाएं आप जो इसमें प्रेम काव्य की है उनको छोड़ करके, जैसे घनानंद आदि की रचनाएं जो है उनको छोड़ करके, कबीर आदि की रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं, इनको छोड़ करके सारा का सारा धर्मोपदेश है। हालांकि कबीर की रचनाएं बहुत धर्मोपदेश में, ठीक है। आगे देखिए आप, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है। और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। इनकी जो भाषा है ना द्विवेदी जी की, वो एकदम ऐसी है, बातचीत की शैली है और एकदम कड़क भाषा है। हालांकि संस्कृतनिष्ठ भाषा है, लेकिन द्विवेदी जी की जो भाषा है आप पकड़ सकते हैं, एकदम बातचीत के नज़रिए से वो बोलते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारे साथ में बिल्कुल सामान्य बात कर रहे हैं। मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। जो पुस्तकें आज संयोग और सौभाग्य से बची रही है, उसमें सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से धर्म बुद्धि ही रही। काव्य रस की भी वही पुस्तकें सुरक्षित रह सकी है जिनमें किसी न किसी प्रकार धर्माभाव का स्पर्श रहा है। धार्मिक अनुयायियों के अभाव में अनेक बौद्ध कवियों की रचनाओं से हमें हाथ धोना पड़ा। देखिए, एक तरफ तो शुक्ल जी कहते हैं कि धार्मिक रचनाएं नहीं मानी जा सकती, और दूसरी तरफ जो है सबसे श्रेष्ठ रचना, सबसे श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी को मानते हैं। सबसे श्रेष्ठ रचना आपकी धार्मिक कही जाने वाली रचना जो है रामचरितमानस को मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अश्वघोष के टक्कर के कवि उपेक्षावश भुला दिए गए हैं। यदि मंगोलिया के रेगिस्तान ने कुछ पन्ने बचाने रखे होते तो अवशेष
हो रही। अश्वघोष के नाटकों को हमें पता ही नहीं चलता। निसंदेह ग्रंथ संग्रहकर्ताओं के उत्साह से भी कुछ पुस्तकों की रक्षा हुई। निसंदेह, है ना, निसंदेह ऐसा है कि अश्वघोष के नाटकों का पता ही नहीं चलता। संदेश राशक और कीर्तिलता जैसी इसी श्रेणी में की रचनाएं हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत कम है। वे सब मिलाकर इसी श्रेणी के विशाल साहित्य की संभावना की ओर इशारा भर करती है। इनमें से हम सिर्फ यह अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय इस श्रेणी के साहित्य का प्रचुर मात्रा में वर्तमान था, जो उनके उत्साही संरक्षकों और कदरदानों के अभाव में लुप्त हो गया है। दूसरे प्रकार का मौलिक रस का साहित्य भी बचा ज़रूर है, लेकिन उसमें निरंतर परिवर्तन होता गया है और आज जिस रूप में वह उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता के विषय में एक आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप प्रामाणिक नहीं हो सकते, लेकिन भाई रचनाओं को क्या प्रामाणिक मानना, ये कह रहे हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। वो तो पहले से ही कल्पना मात्र होती है। साहित्यिक हो चाहे कैसी भी हो, साहित्य तो साहित्य है ना। ऐतिहासिक कवियों के जीवन चरित्र को उपजीवी बनाकर काव्य लिखने की प्रथा इस देश के 7वीं शताब्दी के बाद तेजी से चली है। देखिए, मेरी अपनी राय आप माने तो ऐसा है, शुक्ल जी का जो ग्रंथ है मैंने कई बार पढ़ा है, उसमें आपको एक बात ऐसी लगेगी कि ये जो साहित्य का इतिहास है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि एज ए देश के इतिहास को इससे मिलाया जाए और बिल्कुल सटीक हो। भाई प्रामाणिकता अगर कहीं थोड़ी सी भी चली जाए बाहर तो बड़ी बात इसमें नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये साहित्य का इतिहास है। साहित्य में कल्पना भी चलती है, लेकिन इतिहास लिखेंगे आप, माना कि कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो कल्पना से लिखी हुई रचनाएं हैं उनके लिए कल्पना तो आप कर ही सकते हैं ना, कि कहाँ से लिखी होगी। भावना को तो समेट करके आप बता सकते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र को उपजीवी बनाकर काव्य लिखने की प्रथा इस देश में 10 से 7वीं शताब्दी के बाद तेजी से चली है। हमारे आलोच्य काल से भी यह प्रथा खूब बढ़ गई। इनमें कई ऐतिहासिक पुरुष कवियों के आश्रयदाता हुआ करते थे। चंद के आश्रयदाता पृथ्वीराज थे और विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह। इन आश्रयदाताओं का चरित्र लिखते समय भी उनमें कुछ धार्मिक रंग देने का प्रयत्न किया जाता था। मैं भी ये कह रहा हूँ। रासों में कवि चंद की स्त्री ने प्राकृत राजा के यश का वर्णन अनुचित कहा था। उनमें बताया कि साधारण राजा का यश गाने की अपेक्षा भगवान का यश गाना कहीं अच्छा है। इस पर कवि ने विस्तार से दशावतार चरित्र का वर्णन किया, जिस आकार में दशावतार चरित्र है वह संभवतः परिवर्तित रचना है। मेरे इस विश्वास का कारण मैं तीसरे आख्यान में बताऊंगा, परंतु ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहानी हो कहो जसु पुत्था में पुत्र धार्मिक समझे जाने वाले साहित्य को कुछ अविक सावधानी से सुरक्षित रखा गया था, इसलिए वह कुछ अधिक मात्रा में मिलता है। प्राय इन धार्मिक ग्रंथों के आवरण में सुंदर कवित्व का विकास हुआ। तत्कालीन काव्य रूपों और काव्य विषयों के अध्ययन के लिए उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। भविष्यत कहा धार्मिक कथा है, पर इतना सुंदर काव्य उस युग के साहित्य में कहाँ मिलेगा। कहने का मतलब है कि धार्मिक काव्य है, लेकिन काव्य तो अच्छे हैं भाई, धर्म अपनी जगह है। राहुल सांस्कृत्यायन ने अविच्छित भाव से घोषित किया है कि स्वयंभू का रामायण हिंदी की सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये यहाँ पर प्रमाण है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और स्वयंभू की जो रामायण है वो आदि काव्य माना है। लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को माना है, ये भी आपने सुना होगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अगर हम इस रचना पर गौर करते हैं थोड़ा यहाँ बात पर, तो स्वयंभू रामायण को उन्होंने हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य माना है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, अकॉर्डिंग टू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो अगर आपसे कभी ये संदर्भ में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, और अगर सबसे पुराना काव्य ग्रंथ पूछे तो आप बता सकते हैं शंभू का रामायण, लेकिन उसमें आपको प्रमाण यही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, रामचरितमानस और सूर सागर धार्मिक काव्य नहीं तो क्या है। राजशेखर सूर जैन मत के साधु थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नंददास या हित हरिवंश वैष्णव धर्म के साधु थे। राजशेखर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करते हुए नेमिनाथ फागु लिखा था, और नंददास ने अपने उपास्य की लीलाओं का वर्णन करते हुए रासपंचाध्यायी। दोनों में ही धर्म प्रभाव प्रधान है और दोनों में ही कवित्व, जिस प्रकार राधा सुधानिधि में राधा की शोभा के वर्णन में कवित्व और वह कवित्व उपास्य बुद्धि से चालित है, उसी प्रकार राजशेखर सूरी ने नेमिनाथ फागु में राजल देवी की शोभा में कवित्व भी है, और यह उपास्य बुद्धि से चालित भी है। कहने का अर्थ है कि दोनों की तुलना अगर हम करें नेमिनाथ फागु और आपके रासपंचाध्यायी की, तो रासपंचाध्यायी में उन्होंने कृष्ण राधा का उदाहरण लिया, इन्होंने जो अपने आराध्य देव है उनको ही पूज्य मान लिया, बस फर्क इतना पड़ा। जैन कवि थे तो जैन के हिसाब से वह उपास्य बुद्धि से चालित भी है। कौन कह सकता है कि यह शोभा वर्णन में धार्मिक भावना मात्र होने के कारण कवित्व नहीं है। देखिए इतनी से सेंटेंस पे कितनी बड़ी बात कह दी है द्विवेदी जी ने, है ना। एक उन्होंने आधा पेज का लिखा था शुक्ल जी ने, इन्होंने उस आधे पेज के ऊपर 8 पेज आपको बता दिए। आगे देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए, किमि किमि राजल देवी तरणौ शृणगारु भणौ चंद गोरी अणधोई अंगी चंदेलुलेऊ खुपु भराऊ जाई कुसुम कस्तूरी सारी सीमंतई सिंदूरई मोती सरी सारी नवरंगी कुसुमी तेमिल किए रण तिलऊ तसु भाले मोती कुंडल किन्नी थिय विवालई करता जाले नरतिय कज्जल नेही मुहकली तंबोले नागोदर कंठल कंठी नुपुहारे विरोले मरगद जारद कुंचई फुंडई फुल्लई माला करे कंकण मंगनी मलई चूड़ी खलचाली वाला। ये अपभ्रंश से ध्यान रखिए। रुण झुए रुण झाइये कड़ी घड़घड़ाली रिमझिमी रिमझाइये परनेऊ जुली नहीं आलतऊ वलऊ सैण्यू किमि अखांडली रामई पीयू मन रसी। अभ्रंश है, आप देखिए अभ्रंश में ऐसे ऐसे चलते थे। किमि किमि राजल देवी को सिंगार कहो चपक गौरी अति घोई अंग चंदन लेपी खोपि भरायो जाति कुसुम कस्तूरी सारी सिमेत सिंदूर रेख मोती भरी नारी नवरंग कुसुम तिलक रंग तिलक लसिल भालो मोती कुंडल कान ठयो विवालई कर जालो निमित्त कज्जल रेख नयन मुख कमल तमोलो नागदो कंठे पूर हार विवालो मरकत जरीदार कुंचन फुरे फुलन माला कर कनक मलिया चूड़ी खनावई बाला रुणझुन रुण जय कटी गगरियाली रिमझिमी झमके पगुनपुर खुशियाली नख अक्कल वक्ले वल्लई सेत अकुर संगई सोए राम मई अखियानी पिए मन रस तेज हुई। ये श्रृंगार कैसे काव्य लगते हैं। और ये जो पहले वाला पद्यांश था उसकी जो भाषा थी वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, लेकिन दूसरे वाले की ऐसी लग रही थी कि हमारी हिंदी से ही निकली हुई है। लेकिन अगर आप दिल से देखेंगे तो वो जो भाषा थी वो थोड़ी एक तरह से संस्कृत में जुड़ी हुई सी लग रही थी। और अगर आप एक बार दक्षिण भारत की भाषा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा उस भाषा के नज़दीक बहुत ज़्यादा नज़दीक दिखेगी। मलयालम जो है आपकी भाषा है वो। इस प्रकार मेरे विचार से सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में ताज्य ही नहीं मानना चाहिए, परंतु जो पुस्तकें पीछे की रचनाएं हो या नोटिस मात्र हो उन पर विचार ही क्या हो सकता है। शुक्ल जी ने जिन पुस्तकों को प्रमाणिक रचना समझकर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल रखा था
उनमें सबसे पहली खुमान रासो, जिनके कवि का नाम दलपति विजय है। 3 खुमान राजाओं की चर्चा करने के पश्चात शुक्ल जी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि दलपति विजय द्वितीय खुमान का समसामयिक रहा होगा और संवत जो है आपका 790 से 770 से 800 कुछ ऐसे है, इसको थोड़ा समझिए आप। यद्यपि प्रताप सिंह तक का वर्णन देखकर उन्होंने यह तो अनुमान कर ही लिया था कि इसका वर्तमान रूप विक्रम की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा, अर्थात यह भी संदेहास्पद रचना है। शुक्ल जी के मन में यह विश्वास था कि इसका मूल रूप पुराना होगा, परंतु इधर पता चला है कि दलपति विजय वस्तुतः तपागथिच जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। श्री अरगरचंद नाहटा ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका में इन्हें परिवर्तित कवि सिद्ध कहा है। इधर मोतीलाल मैनारिया ने अपनी नव प्रकाशित पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा है कि हिंदी के विद्वान में इनका मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचना काल जो संवत में दिया हुआ है आपके यहाँ पर, आप देखिए एक बार, ये आपका 1730 और 1760 के मध्य। इसी प्रकार नरपति नाल के बीसल देव रासो के बारे में भी संदेह प्रकट किया गया। मैनारिया जी ने इन्हें 16वीं शताब्दी के कवि नरपति के अभिन्न माना और दोनों नरपतियों की रचनाओं की एक रूपता दिखाने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वे हंसकर उड़ा देने योग्य नहीं है। एक उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। ब्रह्मा बेटी वेलनु शारदा करू पसाई हंस वाहिनी हर्षि थिकी जिव्या विषयी माई वीणा पुस्तक धारिणी तू तारिणी त्रिभुवन कविजनवाणी उच्चरई जू तू हुई प्रसन्न काश्मीर पुरवासनी विद्या तुण निधान सेवक कर जोड़ रही आप ही विद्या दान पंचदंड काश्मीरा पटहणा मंजरी शारदा पुट्ठी ब्रह्म कुमारी नाल रामायण नरभरणी हिरण हरि हरणाई भाई खेला मेला मांडली वही सभा माही मोहि छई राई सरपति समझी तू जग सिंह हंस नहीं चढ़ी लटकावई वीणा उरी कमला भरमा भई कश्मीरा सुख मंडिल माई तो तुठा पर परजई पाप छाई सोग छाई। देखिए देखने योग्य है यह चीज़, पढ़ने में चाहे शुद्धि हो जाए लेकिन देख के आप पता लगा सकते हैं ना। मूसा वाहन जिनी, ये गणेश जी की वंदना है। मूसा वाहन विजनऊ जैनई मोदक आहार एक दंत दालीदर हरई सरिया नु दातार। देखिए ये कहाँ से लिए उन्होंने सामग्री, एक विधिया भी है नागरिक प्रचारणी पत्रिका वर्ष जो है 55 अंक 5 पृष्ठ 379 और राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मैनारिया का जो लिखा हुआ है ना वो। कर जोड़े नरपति कहे मूसा वाहिनी तिलक संदूर एक दंतो मुख झमलय मई झाणिक रोहिणी हूँ तपई सूर नगर माही गुड़ी झलकई सूद लोक जवानी मिलई घर घर गूढ़ी उछली हुआ वधानु नगरधार खिरदोक टसरु शाड़ला नीति परिणिया अंग दिशी भला दिया खरदोक परिणिया साणिक मोती चौक पुकार। आगे देखिए शुक्ल जी ने भी लिखा था कि नाल के बीसलदेव रासों में जैसा भी होना चाहिए था, न तो उक्त वीरा राजा बीसलदेव की ऐतिहासिक चढ़ाई का वर्णन है और न
उसके शौर्य पराक्रम का, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को जो बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल जी को यह ग्रंथ बहुत अधिक ग्रहणीय नहीं मालूम हुआ। पुराना होने का गौरव पाने के कारण ही यह उनकी विवेचना का विषय बन सका। अब इसका यह गौरव भी छिन गया। इसकी भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इस भाषा को बहुत कुछ फेर फार होता आया है, पर लिखित रूप से सुरक्षित रहने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बना हुआ है। शुक्ल जी का विचार है, पर अब उल्टी बात मालूम हुई। भाषा में प्रचलित चारण रीति के अनुसार कुछ पुरानापन देने का प्रयत्न किया गया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चारण लोग जो थे वो जानबूझ के भाषा में पुरानापन देते थे, इसलिए अर्ध प्रमाणिक मानना इन्होंने स्वीकार किया था पृथ्वीराज रासो को, है ना। इसी प्रकार हमीर रासो को नोटिस मात्र समझा जा सकता है। शिव सिंह सरोज में चंद कवि के प्रसंग में कहा गया कि इन्हीं की यानी चंद की औलाद सारंगधर कवि थे, जिन्होंने हमीर गया यानी रासो और हमीर काव्य भाषा में बनाया, जो शिव सिंह सरोज पृष्ठ 350। संभव इसी आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काव्य के अस्तित्व के संबंध में अनुमान था। प्राकृत पेंगलम उलटते पलटते उन्हें कई पद्य छंदों के उदाहरण में मिले, फिर उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि पद असली हमीर रासो के ही हैं। क्यों और कैसे यह निश्चित हुआ, इसका कारण शुक्ल जी ने नहीं बताया। तब से अब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इन छंदों को निश्चित रूप से असली हमीर रासो के छंद माना जाने लगा। मज़ेदार बात यह है कि राहुल सांस्कृत्याय ने इन्हीं कविताओं को अपनी काव्यधारा में जज्जल कवि लिखित माना और कुछ पद्यों में स्पष्ट रूप से जज्जल वही अर्थात जज्जल कहता है कि भणिती है। ये बात तो सही है। जब आप शुक्ल जी वाली किताब पढ़ेंगे तो वहाँ भी जज्जल भईल कई जगह लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब जज्जल की भी हो सकती है। जज्जल ही पुराने कवि थे। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने जो बात लिखी है ना, वो शुक्ल जी को काटते हुए लिखी है, और ये संयोग से द्विवेदी जी के पहले लिख दी गई है। तो द्विवेदी जी उन्हीं का उदाहरण दे दे के शुक्ल जी के मतों को खारिज कर रहे हैं। अगर आपको शुक्ल जी के मतों को खारिज करने वाली और भी रचना पढ़नी है तो आप रामचंद्र तिवारी जी के ग्रंथों को पढ़िए, है ना। और एक बार गणपति चंद्र गुप्त जी का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसको भी पढ़िए। हाँ, ये ज़रूर है कि शुक्ल जी ने आधार ग्रंथ लिखा था, उसके बाद में आलोचना के रूप में जो इतिहास ग्रंथ लिखे वो एकदम गजब के हैं। पिंगऊ दृढ़, देखिए उदाहरण दिया, पिंगऊ दृढ़ क्षण क्षणहार बाह छप ऊपर पखर दही बंधु समधि रण दसऊ सामी हमीर वसना लई उड्डल राख उड्डल नैह पह समझौ खगड़ियु सिणी डारऊ पखर पखर डेली पेली पखर अप्पालऊ हमीर कजु जज्जल भणई कोहानाल मुहौ जलई सुरतान शीश कराल तुई तेज तेज कलविदी जलऊ, है ना। ये इन्होंने छाया मतलब वहाँ से खींचा है फोटो। पनियो दृढ़ सन्नाड है बाजी ऊपर पखर दे बंधु संपद रंग धस्यो स्वामी हमीर वचन लय उड़ित नभ पथ भ्रम्यो खड़िक रिपु सिंह डारियो पखर पखर डेली पेली पर्वत उत्सारियो हमीर काज जल भयो क्रोधानल मुँह मुँह जलियो सुल्तान शीश करवाल ते तिजी कालवेरी दीवी चलो। देखिए राहुल जी का यह मत प्राकृत पेंगलम बिब्लियोथिका इंडिया में प्रकाशित टीकाओं के जज्जलस्य उत्कीर्णम अर्थात जज्जल का ही उक्ति है पर आधारित जान पड़ता है। टीकाकारों ने इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि जज्जल की कविता है और यह टीकाकारों जज्जल की कविता है और यह भी हो सकता है कि किसी अन्य कवि द्वारा निबद्ध
पात्र जज्जल की उक्ति है, अर्थात कवि निबद्ध वकृत प्रोढ़ित है। दूसरा अर्थ लिया जा तो जज्जल की नहीं किसी और कवि की होगी, परंतु वह और कवि सारंगधर ही है, इसका कोई सबूत नहीं है। इतना कहना अवश्य है कि उक्ति किसी ऐसे काव्य से उद्धृत है जिसमें वीर रस का प्रसंग अवश्य था। फिर यदि प्राकृत पेंगलम के एक कवि के ग्रंथ को वीर गाथा काल का ग्रंथ समझा जाए तो उचित ग्रंथ में से बब्बर, विद्याधर और अन्य अज्ञात कवियों की रचनाओं को भी उस काल की रचना मानकर विवेच्य क्यों नहीं समझा जाए। प्राचीन गुर्जर काव्यों में भी अनेक कवियों की रचनाएं ऐसी है जिन्होंने थोड़ा बहुत हिंदी में संबद्ध समझकर इसी काल के विषय विचार में समझा जा सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि या तो हमीर रासो नोटिस मात्र समझा जाए या प्राकृत पेंगलम से उद्धृत सभी रचनाओं को इस अनुमान आधारित ग्रंथों के समान इसी काल की प्रकृति और संज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन समझा जाए। और इससे अतिरिक्त एक और बात भी विचारणीय है। अमीर नाम इस देश में किसी एक राजा के लिए नहीं व्यवहित हुआ। गजनी के तुर्क शासकों को अमीर कहा जाता था। इस देश के अमीर इसी अमीर की सांस्कृतिक रूप है। बुखारा का प्रथम अमीर उनसद 9वीं शताब्दी में हुआ। जब से यह अमीरों ने गजनी के ब्राह्मण राजा शाहियों को हराकर गजनी पर अधिकार कर लिया, तभी से इस देश में अमीर शब्द प्रचलित हुआ, है ना। गोविंद चंद ने अपनी प्रस्तियों में अमीर वैत्र मुहूर्त समर क्रीडिया यो विथे कहा और उसके पुत्र विजय चंद्र ने सन 1986 ईस्वी के दानपत्र में गर्वपूर्ण घोषणा की है कि अमीर अर्थात गजनी के 1186 है, 1186 के अमीर के त्रास में समूचा भुवन दुखी की ज्वाला से जल रहा था और मैंने भी उस हरम की बेगमों के नयन रूपी मेघों की धारा से शांत किया। भुवन दहन लोहा हम्र हमीर नारी नयन जल धारा धोत भूतापता। सो हमीर शब्द किसी पद में आया देखकर यह ही नहीं माना जा सकता कि यह चित्तौड़ वाले या रणथंबोर वाले हिंदू राजा हमीर की ओर इशारा करता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। देख लीजिए आप, अगर आप राजस्थान की सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन में आप आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है, ये रचना जो है, आप सारी रचनाओं को बाद में पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसे होल्ड कर देंगे। इसीलिए इसको होल्ड कर रखी थी कि ये शुक्ल के इतिहास पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे। अब भट्टकेदार एक जयचंद्र प्रकाश नाम की जो रचना लिखी उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर उन्हीं 12 ग्रंथों की चर्चा होगी। पहले आपका इसमें प्रथम आख्यान में, फिर अगले वाले आख्यान में और बाकी रचनाओं की चर्चा होगी। फिलहाल के लिए हमने एक बार ये जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। इसमें शुक्ल जी की जो 12 रचनाएं थी, शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीरगाथा मानने की जो 12 रचनाएं थी, उन 12 रचनाओं में से 4 से 5 रचनाओं के बारे में विस्तार से जाना कि वो रचनाएं वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास के जो वीरगाथा काल नाम रखवाने के योग्य थी क्या वो रचनाएं, या फिर कुछ और रचनाएं उसमें छूटी, या उन रचनाओं को लिया जाना था या नहीं लिया जाना था। ये सारी बातें जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने एकदम टक्कर के साथ में, कांटे की टक्कर की बात कह करके हमें समझाई है। और शुक्ल जी के जो मत थे, सारे के सारे मतों को एक तरफ कर दिया है। कुछ उदाहरण उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन के दिए, कुछ उदाहरण प्रभु चंद वाघ जी के दिए, कुछ मोतीलाल मेनारिया के दिए, 1-2 उदाहरण उन्होंने हरप्रसाद शास्त्री और ग्रियर्सन इत्यादि के भी दिए। लेकिन कुछ ऐसी बात जो इन्होंने कही है वो ऐसी है कि हमें शुक्ल जी के ग्रंथ को पढ़ने के बाद अविश्वासी ठहराने के योग्य समझा देती है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे यहाँ से, जहाँ इन्होंने
भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश की बात की है। नमस्कार, धन्यवाद।